नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अभी अंजलि के चीता की आग ठंडी ही नहीं हुई थी कि दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्ती तोड़ने पर युवक ने युवती को चाकू से गोद डाला। सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता के गले, पेट और हाथ पर जख्म हो गए। पीड़िता को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की राजधानी भी बनती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। देश का दिल दिल्ली, दोस्ती तोड़ी तो चाकू से गोदा। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित? महिलाओं से हो रहे अपराध में दिल्ली नंबर 1। 19 महानगरों में महिला अपराधों में दिल्ली नंबर 1। मुंबई और बेंगलुरु दूसरे और तीसरे नंबर पर। 2 जनवरी को आदर्श नगर इलाके में एक युवक। तो सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के मामले में भी यह राजधानी बनती जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं, 2022 के जो आंकड़े हैं वो जो 2022 के आंकड़े हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि देश में जो दिल्ली है वो नंबर 1 है महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में। सवाल यहां पर यह है कि आखिर दिल्ली राजधानी है तो महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में भी राजधानी क्यों बनती जा रही है? क्या कारण है? जहां पर हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां लोकतंत्र का मंदिर जहां स्थित है, वहां महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? यह सवाल है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से कारण हैं जो अपराधों पर और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण कर पाने में सरकार विफल हो पा रही है, विफल होती जा रही है। आखिर क्या हो रहा है? कहीं कोई दोस्ती अगर जो टूट गई तो उसके लिए चाकू से गोद दे रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ भी। मतलब महिलाओं के सम्मान के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है, और यह भी हमारी देश की राजधानी दिल्ली में। शर्मनाक है, शर्मनाक है। ये पूरी तरह से शर्मनाक कहा जा सकता है इसे। हालांकि इसे राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएंगी, लेकिन यह सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, और इस देश में इस तरह से महिलाओं से जुड़े अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। आखिर क्यों? सवाल है, सवाल हर बार और हर वक्त यह पूछा जाएगा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, हम इस बात की खोजबीन जांच करेंगे, किसी भी तरीके से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्या राजनीतिक जो मंशा होती है, जो दम होता है, उसकी कमी है? क्या राजनीतिक मंशा की कमी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने का कुछ खास प्रयास नहीं हो पा रहा है? ऐसा भी नहीं है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो मैंने आपको दिखाए। इससे समझ में आता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत अपराध हो रहे हैं, उनकी संख्या 2021 में, हालांकि 2021 के आंकड़े हैं लेकिन 2022 में जारी किए जाते हैं। अब 2022 के आंकड़े 2023 में अगस्त वगैरह में आंकड़े जारी किए जाएंगे, इसलिए इन ताजा आंकड़ों को ही हम इस कार्यक्रम में रखे हैं। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट है कि 2022 में जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने जो जारी किए हैं, वो 2022 हैं ऐसे मामले जिसमें महिलाओं के गरिमा का अपमान किया गया है। एक महिला, एक लड़की या एक युवती, ऐसे अगर जो कह सकते हैं, जो तस्वीरों में दिख रही है, अगर जो कहती है कि नहीं हम आपसे दोस्ती नहीं रखनी है, तो नहीं का मतलब नहीं। अगर जो दोस्ती नहीं रखनी है तो नहीं रखा जा सकता।
किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी से दोस्ती नहीं की जा सकती। तो क्या जो 4 साल 5 साल 6 साल तक दोस्त है उसके अंदर कानून का इतना भी खौफ नहीं है कि वो एक गली में जाता है, बातचीत करने के लिए जाता है, और जब कारण पूछता है इसका, उसके बाद लगातार चाकू से वार करता है उसके शरीर पर? क्या कानून का थोड़ी भी दहशत नहीं है ऐसे अपराध करने के से पहले? क्या वह युवक इतना भी नहीं सोच पाया? या तो हमारा कानून कमजोर है या फिर वह अपराधी प्रवृत्ति का है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देते हैं। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक मामलों के जानकार भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरेंद्र विक्रम जी आपसे, दिल्ली की बात है, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली राजधानी है तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी नंबर 1 है। क्यों? हरेंद्र जी जवाब दीजिए। तो जब भी कोई भी व्यवस्थाएं कोई अव्यवस्थाएं होती हैं तो उसका सीधा सीधा इल्जाम सरकार पर जाता है, और सरकार के साथ साथ वहां रहने वाले जनमानस का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जब विकास कर सरकार को जाएगा तो समस्याओं का भी सरकार को जाएगा। लेकिन जानबूझ के जब इस तरह के वातावरण पैदा किया जाता है तो इस तरह की घटना होती है। मतलब समझा नहीं मैं, हमारे दर्शक भी नहीं समझे होंगे। जानबूझ करके वातावरण क्या तैयार किया जाता है? एक लड़की जो है उसका मित्र आता है और कहता है कि आखिर किस कारण से आपने हमें दोस्ती तोड़ी है, उससे बातचीत करने के लिए गली में जाता है। इसमें क्या इसमें क्या मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, देखिए वहां पर केंद्र शासित प्रदेश अलग बात है, लेकिन सरकार वहां आपकी है, ठीक है? तो पुलिस व्यवस्था किसकी है? पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में, ये बताइए ना मुझे। नहीं, पुलिस व्यवस्था है, लेकिन पुलिस को व्यवस्थाओं में जहां जैसे व्यवस्थाएं दी जाती है उस हिसाब से वो काम करती है। लेकिन वहां रहने वाला जो प्रत्यक्ष रूप से है सरकार, उसका प्रमुख रूप से होता है कि वो वहां किस तरह का वातावरण पैदा करती है। वहां पर अच्छा वातावरण पैदा करेगी, निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं घटित ही नहीं होंगी। हम लोग हमेशा पुलिस के भरोसे थोड़े बैठ रहेंगे। मतलब सरकार को ऐसे सिचुएशन पैदा करने चाहिए कि अपराध ना हो, आपके कहने का तात्पर्य है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि अपराध ना हो। बहुत सही कह रहे हैं। पुलिस के भरोसे हम लोग बैठ रहे हैं कि दीपक पांडे जी सब कुछ ठीक करेगी। ठीक है सर, ठीक है। दीपक पांडे जी आप कुछ कहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की बधाइयां और शुभकामनाएं। जी आपको भी। दिल्ली में बहुत ही दुखद घटना घटी है और जो कि निंदनीय है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो अभी हमारे मित्र हैं जो ये हर समय जिस क्षेत्रों में राज्य की पार्टियां हैं उनके ऊपर कितने प्यार से देखो, उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर नाम लगा दिया कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है करके। आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड में अंकिता जो कांड हुआ था उसमें कौन सी सरकार थी? यूपी में जो रात को 2 बजे जो लड़की जलाई गई थी वहां पे किसकी सरकार थी? हरदोई में। तो मेरे कहने का मतलब कई जगह ऐसी हैं, ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये क्राइम होता है, ये बात कब समझेंगे ये लोग? ये केवल सरकार को क्यों खींच लेते हैं इन चीजों में कि सरकार ने ऐसा करा वैसा करा? सरकार करा दी क्या ये काम? नहीं, सवाल यहां पर यह है दीपक पांडे जी कि पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। अब ये हरेंद्र विक्रम जी कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण विकसित नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जिससे कि क्राइम रुके। बताइए जी, तो अब इस पे आपका क्या कहना है, ये बताइए। इन लोगों के तर्कहीन होते हैं, क्या कहा जाए? जब पुलिस को वहां पे आदमी ने, वहां के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने 45 मिनट से उनको कॉल कर रहे हैं, उनको अपडेट दे रहे हैं, पुलिस नहीं कर पा रही, तो इसमें सरकार का
दोस्त का सरकार आज उनको उनके निवास पे जा रही है, सिंपैथी जता रही है, उसके ऊपर कार्रवाई के एक्शन लेने की बात कर रही है, उनको मुआवजा देने को, जबकि मुआवजा से किसी का घर नहीं भरता, ये हम भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक ये है कि राहत होती ठीक है, है, उसका राहत होती परिवार है। चलने में कई काम आए, लेकिन जिस तरह की तर्क वितर्क दे रहे हैं ये तो कुतर्क है बिल्कुल इन लोगों का। ये इसमें मैं कहते हैं ना, वो एक तो जख्म लगा उसमें और नमक छिड़कने का काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी के पास हम जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, हरेंद्र विक्रम जी के विचारों से कितने सहमत हैं आप? इतनी संवेदनशील मैटर है, इस तरह की बातें कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब जी जी। देखिए, जो भी अभी आपने कांड देखे, चाहे श्रद्धा वाला देखा हो या अभी आपने एक एक्सीडेंट्स देखा और आपने अभी ये वाला देखा कि एक मित्र ने जो है अपनी महिला मित्र के ऊपर जानलेवा हमला किया, तो इसमें अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक पक्ष ज्यादा होता है और साथ में जो हमारे जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो टॉलरेंस है, सहिष्णुता है, वो खत्म हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कानून और व्यवस्था का जो भय है वो आम आदमी के दिलो दिमाग से निकल जाए। अब उसको पता होना चाहिए, अगर हम इस तरीके का हम अपराध करते हैं तो हमें कानून की से बच नहीं पाएंगे, हमको एक सजा होगी और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिसको कराने का काम पुलिस व्यवस्था के पास होता है कि जो पुलिस जाती है और वो अपराधी को पकड़ती है और ठीक ढंग से अगर अपने केस को प्रस्तुत करती है माननीय न्यायालय के समक्ष, तब आप देखते हैं कि इस प्रकार के अपराधों में सजा हो पाती है। इसका मतलब ये है। और दूसरी बात, जो दिल्ली की जो मनोदशा है, हमने देखा कि वहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब मात्र 30 किलोमीटर के रेडियस में 7 जिलों की बनी हुई है, तो ऐसे में डीएम साहब अपने ड्राइवर्स कहते हैं भैया धीरे चला रहे हैं तो दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की वहां पे प्रॉब्लम्स आती होंगी कि आपस में जो इंटरफेयर हो रहा होगा शासन प्रशासन का, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती होंगी। लेकिन जो वहां के लोगों की हमने मनोदशा देखी है, बहुत ही जल्दी से हुक या बाइकुक आप अमीर बनना चाहते हैं, और जो आजकल की जो मानसिकता है कि जो उनको चाहिए, जो एक नॉर्मल आदमी या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल से अबव आदमी है कि उनके पास सब कुछ होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं उनकी जो मनोदशा है काफी दूषित होती जा रही है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और हमने एक चीज और देखी व्यक्तिगत रूप से, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो पैसे की दौड़ में, आधुनिकता की दौड़ में और इस तरीके की दौड़ में इतना ज्यादा वो भाग रहे हैं कि वो अपने बनाए हुए माया जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो कानून और व्यवस्था है उसकी हम जो जिम्मेदारियां हैं उससे पीछे नहीं हट सकते। दिल्ली पुलिस का काम है। हो सकता है दिल्ली के पास उतनी पुलिसिंग ना हो कि जो अपराध बढ़ रहे हों। आप देख रहे हैं कि पर किलोमीटर 10,000 से ज्यादा व्यक्ति रह रहे हैं। ऐसे में एक एसआई होता है, कम से कम 500-600 फाइल लिए घूम रहा है। कितना उस पे प्रेशर रहता होगा, किस तरीके का निवारण करता होगा इन अपराधों का, ये भी सरकार को समझना चाहिए। और साथ में जो वहां की सरकार है उसकी भी ये जिम्मेदारी होती कि वो केंद्र सरकार के साथ संपर्क करे, और जो अगर उसको पुलिसिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप उनका सहयोग करें, उसको चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ बैठ के, होम मिनिस्टर के साथ बैठ के इस प्रकार की समस्या का हल निकालें। जी ठीक है। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यहाँ पर वहीं घूम फिर करके आ जा रहा है कि कानून व्यवस्था की जो चाबी है वो केंद्र सरकार के पास है, और कम से कम इतना तो हनक होना चाहिए, इतना हनक होना चाहिए एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी के अंदर कानून का, कि कुछ भी अपराध करने से पहले एक बार उसे सोचे जरूर। लेकिन ये हनक देखिए देवेंद्र जी है क्या इन मामलों में बाकी में एक दूसरे पे आक्षेप निक्षेप वाली बात नहीं, क्योंकि संवेदनशील विषय है। और होता क्या है कि किसी की भी सरकार हो, जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की या भाजपा की, तो क्या जो जनप्रतिनिधि है, किसी मान ली सरकार बीजेपी की है, समाजवादी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से विधायक है, यहाँ कोई समस्या होती है तो जनप्रतिनिधि की कोई जवाबदारी नहीं बनती। यदि वो एसपी को फोन करेगा, डीएम से मिलेगा,
तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी कि सिर्फ सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी वहां पर? नहीं, वहां जो जनप्रतिनिधि है, वहां जो विधायक है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज के बीच में रह के समाज की समस्याओं को दूर करे। सिर्फ ये नहीं खेलना चाहिए कि हम आपके पाले में गेंद फेंक दें। केंद्र सरकार के हाथ में ठीक है पुलिस प्रशासन है, लेकिन वहां जनप्रतिनिधि समस्याओं के लिए ही, कि समस्याओं का निर्धारण के लिए ही बनाया गया है। तो वहां जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता करके सरकार से बात करनी चाहिए। यदि सुनवाई नहीं होती तो बात करनी चाहिए, क्यों आप जनप्रतिनिधि बनाए गए, जनता ने क्यों बनाया है? तो ठीक है, इसलिए ठीक है, सबसे ये बड़ा करनी रोल चाहिए। वही है। तो इसका जवाब भी सरकार दीपक पांडे जी देंगे ना सर? सरकार के आप पाले में गेंद इसका फेंक दो। जवाब दीपक पांडे जी देंगे। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए कि भाई नहीं, बिल्कुल हमारे जी 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 बताइए सर जी, कम्युनिकेशन होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि। नहीं, बिल्कुल हमारे जितने वहां के विधायक हैं, आपने देखा वो तो वहां पे गए हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने वहां पे क्वेश्चन उठाया कि भैया कि किस तरह का सरकार यहाँ पे काम रात दिन लगी पड़ी काम कर रही है, यहाँ की अच्छी व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इन चीजों पर ध्यान दे रहा है? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? क्यों नहीं वहां पे एलजी साहब वहां पे इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? आप मुझे बताइए ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने इनके वो जो आपने एक लड़की वाला भी जो मैटर देखा दिल्ली में जो हुआ अभी, उसमें भी जो गाड़ी जो लड़का ड्राइव कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपने देखा बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसके थाने में कहीं बोर्ड लगे हुए थे एसएचओ के वहां पे। तो अब पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी जैसा भाई साहब ने कहा जनप्रतिनिधि तो लगे हैं सभी लोग अपने। क्राइम करने वाले की कोई मेंटेलिटी होती नहीं होती, मानसिकता ही जब किसी की खराब है, किसी ने अपने मन में ही जहर पाल लिया है किसी के प्रति, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये किसी जनप्रतिनिधि को कैसे पता लगेगा? क्राइम करने वाले का एक स्टेटस तैयार करना चाहिए कि उसको एक सख्त से सजा हो जो लोगों के लिए उदाहरण बने, जिससे ताकि लोग ये सोचे कल के दिन कोई भी क्राइम अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम इतना बुरा होगा कि वो भुगतने के लिए हर चीज के लिए तैयार रहे। कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार परेशान होगा। क्राइम करने से पहले उसकी खुद की रूह कांपनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन ये हम लोग राजनीति करके एक दूसरे के ऊपर व्यंग्य करके या एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला। ये तो केवल हम लोग पैनल पे बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आधे घंटे बाद हम लोग अपने अपने रास्ते पे चल देंगे, लेकिन इसका हल कुछ नहीं निकलने वाला है। बीजेपी के पाले में फेंक रहे हैं और बीजेपी अपने गेंद जो है सर, मैं बीजेपी के पाले में नहीं डाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी क्रिमिनल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, वो कोई भी यही काम दिल्ली में हो रहा है, चाहे कोई भी है। जी, यही काम दिल्ली में हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, ठीक है, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। बीजेपी कहती है कि ये झूठ मूठ का ये नाटक और समय तो एलजी हर समय हस्तक्षेप करते हैं, आज क्यों नहीं कर रहे हैं हस्तक्षेप? नहीं सर, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से जनता का भला नहीं होगा, करने से होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर। आप भी आपकी सरकार है दिल्ली में और केंद्र की कानून व्यवस्था है, वहां पर पुलिसिंग व्यवस्था उसके हाथ में है, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर जो देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, तो ये तो शर्मनाक है। ये तो आपके लिए भी शर्मनाक है, आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक है और केंद्र के लिए तो शर्मनाक है ही। उसके हाथ में कानून। देश विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है? देश विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है पूरे इसमें? दिल्ली कहीं ना कहीं राजधानी है, सारे मैसेज यहाँ के कहीं ना कहीं देश विदेशों में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दे बनते हैं। आप देखिए ना, जब आज हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसका एक मुद्दा बना था कहीं ना कहीं, लेकिन आज इतना क्राइम हो रहा है, ये तो एक मुद्दा बनेगा। इसमें वास्तव में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। तो जिम्मेदारी ये मिल करके क्यों नहीं उठाते? आखिर कहां दिक्कत आ जाती है? जी हरेंद्र विक्रम जी, आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे। जवाब दीजिए। हंसने वाली बात नहीं है सर, हरदम हंसने वाली बात नहीं होती है ये। बिल्कुल आपकी हंसी हमारे दिल में तीर की तरह लगी है। ये हंसी बिल्कुल नहीं, ये हंसने वाली बात है ही नहीं सर। ये महिलाओं के सम्मान की बात है। 2022 में 2022 हमले दर्ज किए गए हैं उनके सम्मान पर, महिलाओं के। यह हंसने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है जी, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और निश्चित रूप से जो भी कोई दोषी है वो बचेंगे नहीं, लेकिन हमारा बार बार वही कहना है, दोषी हैं बचेंगे नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल है ही नहीं है कि दोषी हैं तो बचेंगे नहीं। जी, ये अपराध क्यों सबसे ज्यादा क्यों? हम दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि दोनों की सरकार है वहां पर, रूप से वातावरण आप उचित नहीं दे पा रहे। जी, ये वातावरण नहीं दे पा रहे हैं आप, कानून और आप ढंग से कानून व्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।
हमें तो यही लगता है जानबूझ के केंद्र दोनों सरकार पे इल्जाम लोग लगाने के इसमें लिए- फिसड्डी साबित हो रहे नहीं, हैं। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम करेंगे इसको। जी। हम इस मुद्दे को उठाएंगे और पूरा इसको फाइनल तक हम लोग लेके जाएंगे। वातावरण क्यों नहीं देंगे हम? क्यों नहीं है वातावरण? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ, किस तरह से वातावरण बनाएंगे, लोगों- किस जी हमारी जनप्रतिनिधियों को सरकार तो- है, हमारी जिम्मेदारी बनती है वहां पे दिल्ली में। हम करेंगे उस पे, हम लड़ाई लड़ ले, हर मोर्चे में घेर रहे हैं। ठीक है। फिर भी सुधार नहीं हो रहा। हाँ तो सर आप भी तो हैं उसी लाइन में, आप भी तो उसी लाइन में हैं। किस तरह की कानून व्यवस्था वहां पर बनाए रखे हैं और किस तरह से सामाजिक वातावरण वहां पर तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, कानून व्यवस्था और समाज ये दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। कानून बिल्कुल, व्यवस्था बहुत की बड़ा जिम्मेदारी विषय। अगर जो केंद्र सरकार की नहीं, है आप कहना तो क्या चाह रहे हैं कि सामाजिक क्राइम नहीं, हम करवा रहे हैं सामाजिक क्या? व्यवस्था और सामाजिक हम क्राइम व्यवस्था करवा को रहे हैं क्या? सही करने नहीं, की भाई साहब जिम्मेदारी कहना क्या आम चाह रहे हैं, आदमी वातावरण पार्टी सही की नहीं है। दे पा रहे हैं, मतलब क्राइम हम करवा रहे हैं। निधि किस लिए बनाए गए? उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निदान के लिए बनाए गए ना। और आप केंद्र में किसकी भी सरकार हो, केंद्र में के हाथ में कुछ भी हो, लेकिन सभी स्टेटों में आज और भी तो स्टेट हैं वहां सर दिल्ली की बात कीजिए, कहां इधर उधर जा रहे हैं आप, किस स्टेट में घुसे पड़े हैं आप? दिल्ली में बात कीजिए, दिल्ली इनको की बात हो जानकारी रही है। कम है मुझे लग रहा है दुनिया की। जी ये कानून खाली बस व्यवस्था, मतलब कानून इस व्यवस्था पैनल पे हरेंद्र बैठने विक्रम करके जी, बैठ रहे हैं और हरेंद्र दांत फाड़ विक्रम रहे जी, हैं। कानून इनको व्यवस्था बिल्कुल केंद्र भी- के हाथ में है बिल्कुल भी और हंसने से- सामाजिक इनको सामाजिक बिल्कुल भी शर्म व्यवस्था नहीं आ रही को कि एक सुचारू महिला के रूप साथ से इतना सब संचालित कुछ हो गया, करने ये दांत फाड़ लें, की देखिए। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। यहाँ दोनों फिसड्डी साबित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? दोनों इनको हंसी आने से फुर्सत नहीं हो रही है। जी। इन लोगों ने मजाक एक- बना रखा समाज को। है कि दोनों लोग बैठे उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें ना, तो क्यों नहीं कर रहे? तब तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे? आंकड़े आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आंकड़े एनसीआरबी के? एक बार और आ जाए एनसीआरबी का आंकड़ा, उसके बाद बैठेंगे आप लोग। किस तरह से क्या करेंगे आप लोग बताइए? ये जो आंकड़े हैं इसको देख के शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये आंकड़े जो हैं आपको देख करके शर्म नहीं आती? दोनों की बात मैं कर रहा हूं, दोनों की बात, दोनों पार्टियों की बात। दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिम्मेदारी हमारी बनती है। जिम्मेदारियों का निर्वहन ढंग से होना चाहिए। और हरेंद्र निश्चित विक्रम जी रूप आप से बताइए किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन होगा, आप बताइए। इस समय केंद्र में एक अच्छी सरकार बैठी है जो इन सब समस्याओं पर बहुत गंभीरता से बहुत प्रयास अच्छी कर रही सरकार ध्यान बैठी दे है सर, रही हम तो कह ही रहे हैं कि एकदम अच्छी सरकार बैठी है। दिल्ली में, राजधानी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा 19 महानगरों की अगर जो रिपोर्ट की बात करें, 19 महानगरों की रिपोर्ट है सर, 19 महानगरों की, और उसमें सबसे ज्यादा दिल्ली का नंबर आता है। देवेंद्र नहीं जी, सर। लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश सबसे बना है तब से ये चीज है, लेकिन समस्या अभी तक क्यों नहीं थी? पहले भी ऐसी समस्या होनी चाहिए थी, लेकिन अभी समस्या क्यों उभर के आ रही है भाई? और पुराना कांग्रेस की भी रिकॉर्ड सरकार रही है निकालेंगे। दिल्ली में, पुराना रिकॉर्ड बीजेपी निकालें। की भी सरकार रही है, पुराना रिकॉर्ड जानते आज हैं? आपकी सरकार है हाँ। और पूर्ण बहुमत की सरकार है। हाँ आज ही ये समस्या क्यों इतनी बढ़ गई? ठीक है सर, ठीक है। आप कानून व्यवस्था के वहां पर सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए ये आप सोचिए, पहले सोच लीजिए। उसके बाद हम दीपक पांडे जी के पास आएंगे। उसके बाद हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे जवाब लेने। दीपक पांडे जी, सामाजिक संरचना को दुरुस्त करने का काम, सुव्यवस्थित करने का काम, लोगों को खुशहाल करने का काम, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आम आदमी पार्टी का है। जी ये बिल्कुल राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है ये राज्य की। इससे हमारी जिम्मेदारी है, हम सड़क से लेकर सामाजिक सदन तक इस व्यवस्था को चीज को दुरुस्त उठाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं, ये जिम्मेदारी ये मानते हैं आम आदमी पार्टी मानती है? नहीं सर, हमने तो काफी प्रयास कर रहे हैं। कमी कहीं ना कहीं अगर हमारी रहेगी तो हम नहीं, उसको भी नहीं, सुधारेंगे। नहीं, हम इन लोगों की तरह हाथ नहीं फाड़ेंगे, हम इनकी तरह छिपेंगे नहीं, हम इनकी तरह बचाव नहीं करने। नहीं तो क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं कि आपने सामाजिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ कर ली है, फिर भी इस तरह के वारदात हो रहे हैं? हम बिल्कुल ये बात नहीं कहने जा रहे कि हम ही बेस्ट हैं। जी, कोई कमी रह गई, कोई चीज हम भी मान रहे हैं कि हमारी है, पुलिस की भी कमी है कहीं ना कहीं। जनता तो जागरूक थी, जनता ने कितने बार कॉल करा, 4 बार कॉल करा उन लोगों ने, तब भी पुलिस विभाग ने फोन नहीं उठाया। उन्हें बेशर्मी से ये तक कह दिया कि तुम्हारे चोट लगी ये करके, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये महोदय जो हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, इनको हंसने से फुर्सत नहीं होती है। समझ गए। लेकिन एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। हम डॉक्टर आलोक सोती के पास जाना चाहेंगे और अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, है आज सवाल हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए जी। हम इस देवेंद्र जी देखिए, अपराध में जी
जी डॉक्टर आलोक सोती। ये होता है कि भय बिन होय न प्रीत, जी भय बिन होय न प्रीत। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आरोपियों का बुलडोजर चलाती है, क्या अरविंद केजरीवाल साहब इतना समक्ष है, इतना समर्थ रखते हैं कि आरोपी क्या बुलडोजर चलवा दें? भय बिन होय न प्रीत। जब तक अपराधी के दिमाग में भय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप आइए, लखनऊ में घूमिए, रात के 12 बजे महिलाएं कहीं भी घूम सकती हैं, सुरक्षित है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उनकी तरफ आंख उठा के देख ले। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री को शासन देना चाहिए, और अगर बुलेट की जरूरत पड़े तो उसको भी चलवा देना चाहिए। तभी आप देखेंगे महिलाओं के लिए जो है दिल्ली सुरक्षित होगी। तभी दिल्ली सुरक्षित होगी। भय बिन होय न प्रीत, यह भी जरूरी है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। दोनों ही अपने अपने जगह पर फेल हैं। इसलिए आंकड़े, अपराध के आंकड़े, महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और दोनों को मिल बैठकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, तभी हमारी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित रह पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।